वहाँ कुछ बंदे लेकर आए बदमाश टाइप, इसका सामान उठा कर ले गए, इसकी गाड़ी ले गए जी। उससे ज़बरदस्ती 5,000 रुपये वसूल कर लिए भी। और हमने कहा जी हम लीला जी के पास जाएंगे, बोला चाहे खट्टर के पास जाओ भाई, 40 लाख रुपए पर रखे मैंने, तो मैं तो लूँगा। कैश पैसे लेके गए हैं सर, हमें रसीद भी दे के गए हैं। आपका बोर्ड लगा हुआ है, दीवारों के अंदर अगर कोई पर्चे लगे हुए हैं, अगर दीवारों के ऊपर कोई कमर्शियल वॉल पेंटिंग हुई है, वो सारी इलीगल है। ज़बरदस्ती हमसे ये पैसा खोज के लेके गए। नगर परिषद के भावी चेयरमैन या नगर परिषद के ईओ साहब हैं, एक्शन साहब हैं, वो मैसेज देते हैं कि शहर को साफ़ सुथरा रखने में हमारा सहयोग करें, और दूसरी तरफ ये इलीगल एडवर्टाइजमेंट करके शहर को गंदा करते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। ठीक मेरे पीछे जो लोग देख पा रहे हैं आप, ये लोग पेंटर हैं जो वॉल पेंटिंग का काम करते हैं। ये लोग पेंटिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आते हैं और वॉल पेंटिंग ना करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि हमने इसका टेंडर लिया हुआ है, ठेका लिया हुआ है, ये हम कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर के इनका चालान काटा गया था। चालान की ये रसीद दिखा रहे हैं और उसी बात को लेकर के ये लोग अपना रोष जता रहे हैं। यहाँ कैथल के SDM के पास यहाँ पहुँचे थे। कैथल से पेंटर एंड आर्टिस्ट की तरफ से पेंटर एवं चित्रकार बोल रहे हैं जी। ये कमेटी द्वारा किसी ठेकेदार ने इसका फ्लैक्स बैनरों का ठेका लिया है, जबकि पेंटिंग का कोई ठेका नहीं है। हमारे पेंटर भाई यहाँ पेंटिंग कर रहे थे, वॉल पेंटिंग, वहाँ कुछ बंदे लेकर आए बदमाश टाइप, इसका सामान उठा कर ले गए, इसकी गाड़ी ले गए जी। उससे ज़बरदस्ती 5,000 रुपये वसूल कर लिए भी टैक्स है, जबकि टैक्स नहीं है वॉल पेंटिंग पर, होल्डिंगों पर है ओनली। हाँ, इसी करके हम भय में हैं, पेंटिंग खुलकर नहीं कर सकते जी। अवनी आउटडोर कम्युनिकेशन, हाँ जी, हाँ अतुल हैं जी। हाँ, ATM साहब से मिले हैं जिन्होंने हमारी मांग सुन लिया जी, और कार्रवाई भी जल्दी कहते कर देंगे जी। नहीं, हमने कमेटी से पता किया जी, बोले पेंटिंग का कोई चार्ज नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ होल्डिंगों का है। जो शहर में बड़ी होल्डिंग लगे हैं उन्हीं का है जी। चालान कितने का कटा? 5,000 रुपये का काट दिया। ये रसीद है, देखो जी, ये रसीद है जी, 5,000 रुपये का जी, ये रसीद दे दीजिए। ड्यूरा साइन कंपनी। ड्यूरा साइन, हाँ जी, वो नहीं कर सकते क्यों, उनके पास टेंडर ही नहीं है इसका वॉल पेंटिंग का। धक्का साई से ले गए जी, गुंडागर्दी ले गए, ठा के ले गए जी। मैं पेंटिंग का कार्य करता हूं और अपने करनाल रोड पर ही फाटक के पास में एक अपनी ड्यूरा साइन की कंपनी की पेंटिंग कर रहा था सर। वहां पे एक कपिल नाम से युवक है अपने संगमेश्वर वाला, वो आया, उसने मेरी गाड़ी की वीडियो बनाई, मेरे को धमकाया भाई यहाँ पे कैसे पेंटिंग कर रहा है, गाली गलौज करने लगा। फिर मैंने बोला भाई मैं शहर का आदमी हूँ, इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो उसने फ़ोन करके एक गाड़ी और बुलाई और उस गाड़ी में 2 शख्स आए, एक तो क्योड़क से 30 तवर। हमने उसको बोला भाई हम शहर के ही हैं, ऐसा काम मत करो। वो बोले भाई 40 लाख रुपए पर रखे हैं। और हमने कहा जी हम लीला जी के पास जाएंगे, बोला चाहे खट्टर के पास जाओ भाई, 40 लाख रुपए पर रखे हैं मैंने, तो मैं तो लूँगा। फिर उसने जी मेरा 5,000 रुपये का चालान काटा जी, उसकी रसीद भी दिखा चुका हूँ मैं। तो उस विषय में सर आज हम SDO साहब से मिले हैं, भाई कानूनी कार्रवाई की जाए। हम सभी पेंटर भय में हैं सर, हम ऐसे तो भूखे मर जाएंगे अगर नहीं काम करने देगा कोई। उनके पास सिर्फ पोल्स का ठेका है सर और होल्डिंग्स का ठेका है, लेकिन पेंटिंग का कोई ठेका नहीं है उनके पास। ये जोर जबरदस्ती चल रही है उनकी बस। आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं जी। हम अगर किसी मालिक से दीवार पूछ के कर सकते हैं, वो मालिक की भी नहीं सुनते, वो कहते हैं भाई हमने ठेका लो, आप अपनी दीवार पे भी लिखवा सकते। ये ज़बरदस्ती चल रही है साहब। यूनिपोल के टैक्स के नाम पर भाई साहब इन्होंने वॉल पेंटिंग का टैक्स भाई से मांगा, शुरुआत करी है। हम इतने सारे पेंटर हैं, सब वॉल पेंटिंग का कार्य करते हैं, सरकारी प्रकार सरकारी भी काम करते हैं जी। छोटे मोटे दीवारों का भी टैक्स मांगेंगे, मालिक को मानते नहीं है। हम तो कहते हैं अगर नगर परिषद हमसे टैक्स मांगते जो जायज़ है वो हम भर देंगे। जो इन्होंने 40 लाख रुपए कह के हमारे भाई से पैसे लिए, ना उसके पास इनकी रसीद थी, ना चेक दिखाया, ना इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट को दिखाया हमें। ज़बरदस्ती हमसे ये पैसा खोज के लेके गए। कैश पैसे लेके गए हैं सर, हमें रसीद भी दे के गए हैं ये। हमने रसीद नंबर से संपर्क करा तो वो कह रहे हैं भैया वॉल पेंटिंग के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, जो फ्लैक्स का है यूनिपोल पे लगनी है उसका जायज़। अवनी आउटडोर कम्युनिकेशन, इस बार इन्होंने पैसा लिया है। इन्होंने कहा भी हमने टेंडर लिया है और ये टेंडर सिर्फ इनका यूनिपोल का है, वॉल पेंटिंग का कोई नहीं। हमने अपने बेस पे नगर परिषद में पता किया था तो उन्होंने कहा था वॉल पेंटिंग के लिए हमने किसी को टेंडर दिया नहीं, कोई जारी नहीं किया। भैया देखिए, पेंटर हमारे ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं, किस चीज़ के चालान की बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। सर, अवनी आउटडोर कम्युनिकेशन दिल्ली, उसने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का टेंडर नगर परिषद से लिया हुआ है। नगर परिषद की सीमा के अंदर जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी, नगर परिषद ने उसकी जगह निर्धारित की हुई हैं। आप किसी भी प्रकार का अगर कोई विज्ञापन करना चाहें, समाज को कोई मैसेज देना चाहे, किसी भी प्रकार का सामाजिक, सोशली, पॉलिटिकली या किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट का, उन्हीं यूनिपोल के माध्यम से दे सकते हैं। अगर वॉल पेंटिंग की आप बात करें तो वॉल पेंटिंग का तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि भी मतलब आज की तो नहीं है, लगभग 5-6 महीने पहले की
जब हमने 5-6 महीने भी शायद मैंने कम कह दिया, जब हमने ये टेंडर लिया था पिछले साल, तो उस समय नगर परिषद से बोल करके शहर के अंदर जितनी भी इलीगल एडवर्टीज़मेंट हुई थी, तो हम लोगों ने उनके पास नोटिस भिजवाए थे, जिसमें नगर परिषद ने पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नाम की एक है, कोई भी कॉलेज होगा, उनके पास भी ये वॉल पेंटिंग का, इलीगल वॉल पेंटिंग का जो शहर की पब्लिक प्लेस की दीवारों पर की हुई थी, उसका नोटिस भेजा था। उस नोटिस का क्या हुआ बाद में क्या नहीं, उसकी जानकारी तो नगर परिषद के पास है, लेकिन वो नोटिस जाने की जानकारी मेरे पास भी है। सर, मेरे पास नगर परिषद से कैथल के अंदर सोल एडवर्टाइजमेंट राइट है। सोल एडवर्टाइजमेंट राइट मतलब कैथल के अंदर अगर कोई भी विज्ञापन होगा तो हमारे थ्रू होगा, लेकिन वो विज्ञापन किस माध्यम से होगा, किस तरीके से होगा, वो नगर परिषद ने डिफ़ाइन किया हुआ है। वो क्या है कि उन्होंने यूनिपोल हमें दिए हुए हैं, उन यूनिपोल के माध्यम से हम लोग विज्ञापन कर सकते हैं। शहर के अंदर अगर कोई आपका बोर्ड लगा हुआ है, दीवारों के अंदर अगर कोई पर्चे लगे हुए हैं, अगर दीवारों के ऊपर कोई कमर्शियल वॉल पेंटिंग हुई है, वो सारी इलीगल है। तो वॉल पेंटिंग भी इसी में के अंतर्गत आती है? वॉल पेंट सर, विज्ञापन तो हर तरह का हो गया, आप कोई भी मर्जी विज्ञापन ले लीजिए, उसमें चाहे वॉल पेंटिंग है, दीवारों के ऊपर अगर कोई पर्चे लगे हुए हैं वो भी है, कोई खाली फ्लैक्स दीवारों के ऊपर गिट्टी से लगा देते हैं वो भी है। हम लोग तो एक तरफ तो हम समाज को मैसेज देते हैं, शहर को मैसेज देते हैं, सभी पॉलिटिकल पर्सनस मैसेज देते हैं, जो नगर परिषद के भावी चेयरमैन या नगर परिषद के ईओ साहब हैं, एक्शन साहब हैं, वो मैसेज देते हैं कि शहर को साफ़ सुथरा रखने में हमारा सहयोग करें। और दूसरी तरफ ये इलीगल एडवर्टाइजमेंट करके शहर को गंदा करते हैं। आपने मुझे दिखाई थी रसीद अपनी आउटडोर कम्युनिकेशन की, वो रसीद सबसे पहले तो आप उसको जो बात कर रहे हो, बार बार एक वर्ड आ रहा है चालान, गलत है। हम लोग तो रसीद काटते हैं, अगर कोई हमसे एडवर्टाइजमेंट की परमिशन लेता है, उसकी फ़ीस जब हमने कमेटी को दी हुई है और उसके एवज़ में उसकी फ़ीस चार्ज करना हमारा फ़र्ज़ भी है। उसी चीज़ के लिए हम लोगों ने कमेटी से परमिशन ली है और चार्ज पे किया हुआ है। अब उन्होंने जो रसीद ली हुई है, जो रसीद दिखा रहे हैं, वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा होगा कि वॉल पेंटिंग का हमारे किसी लड़के ने, किसी ने रोका ज़रूर होगा उनको कि अगर कोई इलीगल वॉल पेंटिंग कर रहे होंगे, रोका ज़रूर होगा। लेकिन वॉल पेंटिंग की ना तो हमने रसीद दी है, हम तो सिर्फ अपने यूनिपोल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की रसीद देते हैं। सर, वो रसीद तो उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट का लिखा हुआ है, वो हमारे पास से गई हुई है, लेकिन वो वॉल पेंटिंग हमने नहीं दी हुई, वॉल पेंटिंग के एवज़ में हमने नहीं दी हुई। वो उन्होंने किसी फ्लैक्स वगैरह की परमिशन के लिए हमसे रसीद ली होगी, तो उसकी है। वो किस कंपनी की है, जिस कंपनी के नाम से लिखी हुई है, तो आप उनसे पूछिए कि जिस कंपनी के नाम से वो रसीद कटी हुई, उसके बारे में तो वही ज़्यादा बता पाएंगे ना कि उन्होंने किस चीज़ की रसीद कटवाई है।